हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 को लेकर। मैं आपका मनोज सर आपके साथ में हूँ। बिल्कुल दोस्तों, जुनून है हमें फ़ौजी बनने का। अगर आप लोगों को याद हो तो सेम 2022 दिसंबर में भी अपन इन्हीं एसएससी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट के साथ में तैयारी कर रहे थे। एक बार फिर आपके साथ में मौका है, बैक टू बैक ये भर्तियां लगातार 2018 से आप देख रहे हैं। 2018 में आई थी, फिर हमारे पास 20-22 में आई, फिर उसके बाद अब 2023-24 में हमारे साथ में फिर से है। तो जल्दी से देखें, हम प्रयास कोचिंग क्लासेस के साथ हमेशा आपके साथ बने हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार के नोट्स, टेस्ट सीरीज़ जो भी अगर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें, हम आपको जल्दी से जल्दी उसके तक पहुँचा देंगे। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। सभी ने देखा होगा कि फॉर्म्स आ गए हैं, 24 नवंबर से इसके फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। पर वेट, आप जल्दी से अपना आकलन करिए, कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, सबसे ऊपर रखना है, सारी चीज़ों को देखिए आपको किस किस में जाना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको पता है कि फिर फॉर्म की डेट में आपको फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत जाती है। क्योंकि 26,000 के आसपास पोस्ट आई हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और लगभग जो बैक टू बैक पिछले 2-3 बार से हम इनके नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, तो 50 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे सफ़र करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स पे चर्चा करते हैं फटाफट। 24 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक इन फॉर्म्स को भरा जाएगा। तो प्लीज़ आप देरी ना करें, जल्दी से जाएं और फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। हाँ, एसएससी के फॉर्म भरते समय अपनी फ़ोटो पर स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि अदरवाइज़ एसएससी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, जैसा आपको कुछ लोगों को पढ़ने में वहाँ पे दिक्कत हो रही थी, बड़ा क्लियर कट हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि पोस्ट का नाम क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल। पद संख्या सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए थोड़ा सा निराशाजनक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 26,000 पोस्ट आई हैं, बट आप और हम सभी जानते हैं कि लगभग हमें वेट था कि अगेन इस बार 70,000 के आसपास पोस्ट आने की संभावना थी। क्योंकि न्यूज़पेपर्स तो 85,000 के आसपास इस बात का कर रहे थे कि आ सकती हैं पोस्ट। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक सीट के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगातार पूरा जुझारूपन होके बढ़ जाइए, जुनून बनाइए अपने अंदर फ़ौजी बनने का, क्योंकि बहुत आसानी से इस लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। थोड़ा सा वैकेंसी हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम में हमने देखा था कि 24,000 वैकेंसी थी और एंड होते होते 55,000 के आसपास वो वैकेंसी क्लोज हुई थी। तो उम्मीद की जा सकती है कि थोड़े से पोस्ट बढ़ें, बट फिलहाल अभी वर्तमान समय तक, आज के तक हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट 26,146 ही है। आवेदन कब से प्रारंभ हो गए? 24 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं फॉर्म भरना। अंतिम तिथि कब है? 31 दिसंबर है। टेंटेटिव डेट 20 फरवरी इसकी टेंटेटिव डेट है, बट फिर भी फरवरी मार्च जैसा नोटिफिकेशन कह रहा है, अपन उसी के हिसाब से चलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो पे स्केल, ओ हो, यही तो सबसे खास बात है। बिल्कुल पे स्केल पे अपन चर्चा करेंगे। तो आपने देख लिया, बिल्कुल साइलेंटली आप समझ जाइए कि काफ़ी अच्छी खासी आपकी जेब भरने वाली है। लेकिन हम वतन, हम देश की रक्षा, देश के जुनून, जन सेवा, जन भावना जैसी प्रेरणा से ओतप्रोत एसएससी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट हुआ करती है, जो कि पैसों से शायद थोड़ा सा बढ़कर है। तो आइए फटाफट, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो आपका हमेशा रहता है कि सर प्लीज़ हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा फोकस करिए। तो एक लौता सबसे शानदार पोस्ट है जो जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र 10th क्लास मांगी जाती है। इसमें ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि ग्रामीण अंचल से सभी बच्चे पहुंच पाएँ, देश की सेवा के लिए कोई किसी कारणवश छूटा ना रह जाए। फिज़िकल अपीयरेंस को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, आपके तार्किक क्षमताओं को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो आइए देखते हैं। हाँ, अगर आपने एनसीसी के सर्टिफिकेट्स कर रखे हुए हैं तो आपको सी सर्टिफिकेट पे 5%, बी सर्टिफिकेट पे 3%, ए सर्टिफिकेट पे 2% मैक्सिमम मार्क्स का एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे दिया जाता है। तो एसएससी करने वालों को बहुत बहुत बढ़िया। बिना देरी के अपन जानते हैं कि अब आगे क्या अपने साथ में होगा। तो वेट, कोई भी बच्चा बिना इस स्लाइड को देखे आगे नहीं बढ़े। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें बहुत ही गंभीरता के साथ। अगर आप बोलेंगे, मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम इसका सेपरेट वीडियो बना देंगे कि बीएसएफ क्या है, सीआईएसएफ क्या है, आपको कौन सा प्रेफरेंस लेना है। क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट देख के आप ज़रूर भर देते हैं, लेकिन हर किसी के लिए हर प्रकार का जो जॉब का पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है ना। यहाँ पे गर्ल्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप देख रहे हैं लगभग 2800 पोस्ट के लगभग आपको यहाँ पर मिल रही हैं, है ना।
तो आप ज़रूर अप्लाई करें। कैटेगरी वाइज भी बहुत अच्छे अच्छे आप देख रहे हैं कि एससी कैटेगरीज़ में 400, एसटी कैटेगरीज़ में 248, ओबीसी कैटेगरीज़ में 584, ईडब्ल्यूएस 376, बहुत नंबर ऑफ़ पोस्ट में काफ़ी बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। एसएसएफ मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, क्योंकि नो डाउट आपको स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ज़रूर है, लेकिन एकमात्र जॉब जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। बाकी हर पोस्ट में आपको काफ़ी जनसेवा, देश सेवा की भावना से ओतप्रोत विथ वेपन्स, स्पेशल ट्रेनिंग्स, इन सब के दौर से लगातार गुजरना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा आपका प्रेफरेंस है वैसा सभी का प्रेफरेंस होता है। एसएसएफ को लोग काफ़ी तवज्जो भी देते हैं। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा हैं। इस बार सीआईएसएफ में काफ़ी पोस्ट आई हुई हैं, तो आप उस हिसाब से भी अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर हम सीआईएसएफ की बात करें तो मेल के लिए 9,900, फीमेल के लिए लगभग 1,1100 के आसपास पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। टोटल 11,000 पोस्ट के साथ हम सबसे ज़्यादा सीट सीआईएसएफ की हैं। फिर 6,000 के आसपास पद बीएसएफ में, और 3,300-3,100 के आसपास पोस्ट सीआईएसएफ और आईटीबीपी में भी है। तो प्लीज़ आप इसको बहुत गंभीरता से लें, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। कोई आपको संशय हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 23 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर फॉर्म भरने दिया जा रहा है। पिछले साल जब हमने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर 3 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया था, क्योंकि 23 की जगह हमने देखा था कि 26 साल 28 साल तक के लोगों को वेटेज मिला था, क्योंकि कोरोना के कारण कुछ बच्चे जो हैं उस समय फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। बट इस बार बिल्कुल भी एसएससी ने इसमें कोताही नहीं की है। अपने पुराने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जीडी कांस्टेबल ने अपने 18 से 23 वर्ष की आयु को रखा गया। इसको अगर आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं तो मैंने नीचे एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसे बच्चे जो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच आए हैं, पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, वो इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी कैटेगरी के हमारे बच्चों के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन रहता ही रहता है, मतलब इसमें आप ऐड ऑन कर लीजिए 5 साल, और ओबीसी कैटेगरी के लिए प्लस 3 ईयर का ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के अपन आगे बढ़ते हैं परीक्षा के पाठ्यक्रम पे। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पोस्ट के बाद अगर आप सबसे कोई इम्पॉर्टेंट हिस्से पे चर्चा कर रहे हैं तो वो है परीक्षा का पाठ्यक्रम। यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम जितना सरल है, उसकी समय सीमा उसे अपने आप कठिन बना देती है, और इसकी नेगेटिव मार्किंग, तो दोनों को हमने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है। सब्जेक्ट आपके पास में 4 रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस आपके पास में 80 रहेंगे, कुल अंक जो कि लगभग 180 के आसपास, बिल्कुल एक प्रश्न के 2 अंक वहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 0.25 नंबर की क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ठीक है 0.25 है, 4 गलत कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इसी मेंटेलिटी के कारण आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। तो ये देखिए, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है आपके पास में, ये आपको करना है। चलिए इसको हम सरल तरीके से देखते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, तो अगर आप इनको यहाँ पे देख पाएंगे कि इसको देखते हैं। चलिए, कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। फिर जनरल नॉलेज, जीएस और जनरल करंट अफेयर के आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 40 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स यहाँ पर आपको सेपरेट 20 मार्क्स की रहेगी। हिंदी और इंग्लिश में से आपके पास ऑप्शनल है, हिंदी भाषी हिंदी भाषा को ले सकते हैं, इंग्लिश भाषी इंग्लिश को ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बट प्लीज़ समय का विशेष ध्यान रखें, बहुत तेज़ी से आपको इन प्रश्नों को करना है, क्योंकि सिर्फ 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने होंगे। तो उस हिसाब से हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। लगातार प्रयास कोचिंग इसमें लगातार आपको मदद करेगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस पर पहुँचें। और जैसे ही, क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, जैसे ही आपका रिटन क्वालिफाई होता है उसके बाद आपको फिज़िकल के लिए बुलाते हैं। फिज़िकल में आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल से पहले सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा, जो कि पुरुषों के लिए लगभग 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। मैंने लगभग शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि कुछ रिलैक्सेशन वहाँ पर दिया गया हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को, एसटी कैटेगरी के बच्चों को, जिसमें पुरुष 162 सेंटीमीटर और सभी महिलाएं 150 सेंटीमीटर से कम हाइट, 150 सेंटीमीटर से अधिक हाइट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत गंभीरता से लें। फिर अगर हम आगे बात करें तो शारीरिक दक्षता की, तो आप देख सकते हैं कि पुरुषों को 5 किलोमीटर की रेस है 24 मिनट में, महिलाओं को 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट्स में।
ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लें, आपके पास होना चाहिए। 5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 24 मिनट, 8.5 मिनट्स, इस तरीके से इसका अपीयरेंस रखा गया। महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट का क्राइटेरिया है और पुरुषों को चेस्ट भी 80 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर आपका फूलना भी चाहिए। तो ये हमारा शारीरिक दक्षताओं पर हमने ये विशेष बल दिया। उसके बाद हम अगले सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से हैं। तो चूँकि हम मध्य प्रदेश को ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं, इस वजह से भोपाल, इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, ऐसे सेंटर्स यहाँ पर रहेंगे। और भी बच्चे जिन्हें किसी और प्रश्न को लेकर संशय है तो कृपया प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, हम उनके जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बरकरार रहे। तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।